बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शुजात नमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़िया लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से, लेकिन इससे पहले आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आज के मार्केट के इंडेक्स की बात करते हैं। तो आज इंडेक्स थोड़ा प्लस सेशन दिखाते साथ ही माइनस सेशन में चला गया और इसके बाद वहां से 311 पॉइंट माइनस इंडेक्स ने अपना लो दिखाया और इसके बाद उसी के अंदर मार्केट जिगजैग खेलती रही। इंडेक्स रिकवर भी हुआ, फिर थोड़ा प्रेशर आया, इसके बाद रिकवरी की तरफ आके ही इसकी क्लोजिंग आई। सिर्फ 98 पॉइंट माइनस बंद हुआ है। जिसमें कल रात के मेरे वीलॉग की बात की जाए और शेयर्स की मूवमेंट की बात की जाए तो मैंने आपको जो तरीका बताया था इस मार्केट में चलने का कि जब भी मार्केट इस तरह परफॉर्म कर रही हो तो उसका तरीका क्या है, वो आपको मैंने पिछले वीलॉग में ही बताया था। इसके अलावा मुस्तकिल जो 1.5-2 हफ्ते से जो मार्केट की रूटीन चल रही है उसमें आपको खेलने का तरीका बताया था कि अपर लेवल पे जहाँ पर भी हाई पे आप अपना माल छोड़ देंगे, आपको डिप पे एक अच्छा लेवल मिलेगा बाइंग करने के लिए और बल्कि वहाँ से रिकवरी में मिलेगी। ये है पोजीशन वालों की बात। और जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिसने फ्रेश बाइंग करके प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, उससे कहा था कि मार्केट के स्टेबल होने का वेट करें। अगर मार्केट गिर रही है तो वेट करें और अगर मार्केट अपर लेवल पर जा रही है तो ही बाइंग करें और उस वक्त तक करें जब तक मार्केट जा रही है, वरना फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग करें और लॉस वो बांध के चलें ताकि अगर मार्केट नीचे आए तो उनको नुकसान ना हो। क्योंकि उनके लिए ये तरीका बताया था कि अगर फिर मार्केट वहाँ से डिप लेगी तो वो डिप पे बाइंग करके उनको जो वहाँ से रिकवरी मिलेगी तो वहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिलेगा। तो इससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात भी हो गई और पोजीशन होल्डर्स हैं उनका भी तरीका बता दिया कि जो बड़े शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका भी तरीका आपको बता दिया कि भाई अगर अपनी पोजीशन छोड़ देंगे तो नीचे लेवल मिल जाएगा आपको। इससे क्या होगा, जो शेयर माइनस की तरफ जब आएगा तो उसके वापस आने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप नीचे बाइंग करेंगे दोबारा से, वरना वो सारा नुकसान में काउंट होगा। या अगर नीचे की बाइंग होगी और अपर लेवल पे जाने के बाद वहाँ से वापसी कर गया होगा तो सारा प्रॉफिट भी आपका चला जाएगा। अगर नीचे की बाइंग है और अपर लेवल पे जाके माल छोड़ देते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। जब प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी तो वहाँ से जब नीचे आएगा तो डिप पे दोबारा बाइंग कर लेंगे, तो क्या पोजीशन बरकरार रहेगी, प्रॉफिट टेकिंग भी हो गई और आप लोग लॉस से भी बच गए। तो अब थोड़ा सा शेयर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अब फूड सेक्टर ले लें तो यूनिटी फूड के अंदर स्टार्टिंग में इसने कुछ पैसे प्लस सेशन दिखाया और वहाँ से ये वापसी करना शुरू हुआ। फिर ये 42 के लेवल तक लो गया है। देखिए 43-83 इसका हाई है और इसके बाद वहाँ से यह 42 तक लो आया है। 42.25 के लेवल पे भी कोई बाइंग कर लेता, 42.5 के लेवल पे भी बाइंग हो जाती तो भी क्लोजिंग 43 रुपये की आई है। 50-60 पैसे की रिकवरी मिल जाती बड़े आराम से। तो इसीलिए कह रहा था कि अगर अपर लेवल पे माल छोड़ोगे तो नीचे एक अच्छा लेवल मिलेगा बाइंग करने के लिए। अब देखें जिन 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 भी ट्रेडर्स ने ये तरीका आजमाया होगा वो प्रॉफिट टेकिंग भी अगर अपर लेवल पे उनकी 10-20 पैसे की हुई होगी और अगर डिप पे बाय किया है तो 50-60 पैसे की रिकवरी के साथ ही बंद हुए होंगे, तो एक अच्छा बेनिफिट था। और जहाँ तक बात रही FFL की, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि 17.5-18 के लेवल पे स्लो हो गया, ये अचानक ही चलेगा। और कल भी बड़ा अच्छा परफॉर्म था, कैप बंद हुआ था और आज भी ऑलमोस्ट कैप के पास ये बंद हुआ है। 19 रुपये 55 पैसे की इसकी क्लोजिंग आई है और 19 रुपये 71 पैसे का हाई है। ये ऑलमोस्ट कैप ही था। आज भी एक अच्छा प्ले रहा FFL के अंदर। मैंने क्योंकि जब बीच में एक हफ्ता लगातार इसका 10-20 पैसे का माइनस सेशन भी देखा जा रहा था तो काफ़ी ट्रेडर्स कह भी रहे थे कि भाई ये माइनस हो रहा है। मैंने कहा यार जो पोजीशन लेके रखे हुए उनको उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। देखिए अच्छा बेनिफिट है और ये आगे मज़ीद इससे भी अच्छा नज़र आता है। इसके अलावा अटक रिफाइनरी की बात की जाए तो अटक रिफाइनरी के अंदर भी ये अपना डिप दिखाने के बाद वहाँ से 2 बार रिकवरी मिली। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को भी 2-3-4 रुपये का बड़े आराम से इसके अंदर गोला मिला और पोजीशन वाले अगर अपर लेवल पे माल छोड़ देते तो जहाँ पर भी डिप पे माल लेते, जैसे 239 रुपये 1 पैसे का लो है, 40 और 41 के लेवल पे माल लेते ना
तो भी 245 रुपये और 31 पैसे की क्लोजिंग आई है, वो प्लस सेशन में ही बंद होते हैं। इसके अलावा NRL का मूवमेंट भी कुछ ऐसा ही देखा गया और आपको तरीका बताया था। जिन भाइयों ने भी इस तरीके को आजमाया होगा इसके अंदर उनको अच्छा बेनिफिट मिला होगा। और बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर मैंने भाइयों से जो जो रेट्स कहते हैं, जैसे पाइनट सीमेंट के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई ये 1.5 से पौने 2 रुपये तक का सेशन दिखा सकता है और ऑलमोस्ट इतना ही प्लस सेशन दिखाने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ चला गया। चिराग सीमेंट के बारे में मैंने कहा था कि 2 से 2.5 रुपये तक का गेम दिखा सकता है, 3 सवा 3 तक का परफॉर्मेंस दिखाने के बाद वहाँ से वापसी कर गया। और स्टील सेक्टर के अंदर मुगल एंड INIL दोनों के लिए मैंने आपको कहा था कि मुगल 1.5-2 रुपये का परफॉर्मेंस दिखा सकता है और INIL 3 सवा 3 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो INIL के अंदर ऑलमोस्ट 1.25 तक का गेम देखा गया और मुगल के अंदर ऑलमोस्ट देखा गया 1.5 से पौने 2 रुपये तक का गेम देखा गया। मुगल तो ऑलमोस्ट पूरा ही था, INIL थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दिखाया लेकिन फिर भी अच्छा मूवमेंट था इसका। इसके अलावा आयशा स्टील और आगा स्टील, इन दोनों के बारे में आपसे कहा था कि ये 60-60 70-70 पैसे का गेम बना सकते हैं और ऑलमोस्ट दोनों में इतना ही गेम देखा गया। आयशा स्टील थोड़ा सा कम प्ले किया आगा स्टील की निस्बत। आगा स्टील ने कम से कम भी 60-65 पैसे का गेम बना के दिया आज की मार्केट में। SNGP के बारे में कहा था कि रुपये सवा रुपये का गेम बनाता हुआ दिखता है, ऑलमोस्ट 1 रुपये तक का इसके अंदर मूवमेंट देखा गया। वेव्स के बारे में कहा था कि ये 50-60 पैसे का गेम बना सकता है, इतना मूवमेंट इसके अंदर भी देखा गया। और नेटसोल एंड TRG के बारे में आप लोगों से कहा था कि ये आपको 3-3 4-4 रुपये का गेम बना के दे सकते हैं, 5 रुपये तक का लेवल भी दिखा सकते थे। तो TRG के अंदर भी ऑलमोस्ट 3-3.5 रुपये तक का गेम देखा गया एंड नेटसोल के अंदर सिर्फ रुपये सवा रुपये का मूवमेंट देखा गया। लेकिन डिप पे आने के बाद वहाँ से रिकवरी इतनी अच्छी मिली है, 4-5 रुपये की रिकवरी मिली है। तो वही बात हो गई, मैंने आप लोगों से कहा था अर्निंग मकसद है, ज़रूरी नहीं है कि प्लस सेशन का ही हो। अब वहाँ से जिन भाइयों ने भी वेट किया होगा डिप का, डिप से रिकवरी मिलने के बाद उनको 2-3-4 रुपया गोला बड़े आराम से मिला होगा, नेटसोल के अंदर भी और TRG के अंदर भी। इसके अलावा मोटर्स मैंने आपसे कहा था ऑलरेडी बहुत अच्छा है। पार्क सुजुकी की देख ले 6 रुपये प्लस की क्लोजिंग आई है, होंडा कार की भी ऑलमोस्ट 6.5 प्लस की क्लोजिंग आई है एंड गंधारा इंडस्ट्री रूटीन पे प्लस सेशन काफ़ी दिन से खेल रहा था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्लस दिखाने के बाद बिल्कुल मामूली सा वहाँ से ये वापसी की तरफ चला गया और 290 का माइनस दिखा के सिर्फ 2.25 रुपये ऊपर करके बंद किया। इसने 290 का लो दिखाया और 292 और 44 पैसे इसकी क्लोजिंग आ गई है। डिप पे अगर 91 के लेवल पे भी बाइंग हो जाती तो भी 1.25 रुपया प्लस ही बंद होते, लेकिन फिर भी ठीक है इस लेवल पे ये बाइंग ओके, क्योंकि ये कल भी मौका देगा कि आप अपर लेवल पे इसको माल सेल करें। डायरेक्ट माइनस की तरफ कोई भी आइटम नहीं जाता, अगर मुस्तकिल प्लस सेशन भी दिखाया हो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिलता है आइटम के अंदर। इसके अलावा फिरोज़ एंड सरले आज दोनों का अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया। फिरोज़ के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई 7-8 रुपये तक का गेम बना के दे सकता है, 6 रुपये तो मैंने कम से कम कहा था कि बना देगा। तो फिरोज़ के अंदर भी ऑलमोस्ट 10 रुपये तक का गेम देखा गया एंड सरले के अंदर 1-1.5 रुपये का मूवमेंट देखा गया। तो फ्रेंड्स कल की मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं। कल की मार्केट भी अच्छी है, थोड़ा सा मोहतात रह के काम करें और प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें, लॉस बांध के चलें और मार्केट के स्टेबल होने का वेट करें। पहले खुलते साथ देखें मार्केट किस रुख पे जाती है, उस हिसाब से काम करें। अगर मार्केट की परफॉर्मेंस इसी तरह की चल रही हो तो फिर आपको तरीका बताया हुआ है कि आप अपर लेवल पे माल को छोड़ दें, आपको नीचे अच्छा लेवल मिलेगा। अगर मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर जा रही हो तो फिर आप एक लॉन्ग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर जाने दें मार्केट कहाँ तक जाती है। इसके बाद जहाँ वापसी करना शुरू हो फिर वहाँ माल दे दें। तो उसके बाद भी जब 200-300, क्योंकि मार्केट जब हाई लेवल भी दिखाती है और थोड़ा सा नीचे की तरफ आती है तो दोबारा डिप पे बाइंग हो सकती है, दोबारा प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए, तो क्या डबल अर्निंग आती है, अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा कल की मार्केट के हवाले से बात करना चाहूँगा, फूड सेक्टर अच्छा नज़र आता है। यूनिटी फूड के अंदर कल मुझे लगता है कि आज क्योंकि 2 दिन से माइनस सेशन की तरफ प्ले कर रहा है, गोले बना के दे रहा है लेकिन थोड़ा माइनस सेशन की तरफ प्ले कर रहा है, तो उम्मीद है कि कल की मार्केट में इसके अंदर एक अच्छा रिस्पॉन्स देखा जा सकता है और ऑलमोस्ट 1.5-2 रुपये तक की गेम इसको कल की मार्केट में दिखाना चाहिए। लेकिन कम से कम भी रुपये सवा रुपये तक का मूवमेंट दिखाएगा। अगर ये डिप भी लेके जाता है तो वहाँ से रिकवरी इतनी देगा कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिले। FFL कल की मार्केट के हवाले से 60-70 पैसे का गेम बनाता हुआ दिखता है। और इसके अलावा कल की मार्केट के हवाले से ATRL के बारे में कहना चाहूँगा कि ये 4-5 रुपये 6 रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है। इसके अलावा आप लोग नेशनल रिफाइनरी के बारे में कहना चाहूँगा
कि नेशनल रिफाइनरी 7-8 रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है। थोड़ा माइनस सेशन में भी ले गया तो रिकवरी देगा इंशाल्लाह। इसके अलावा OGDC की बात करना चाहूँगा तो OGDC आज प्लस सेशन दिखाने के बाद थोड़ा माइनस की तरफ गया है, तो उम्मीद है कल की मार्केट के ये रुपये सवा रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है। और सिमेंट सेक्टर के अंदर आप लोग देख लें कि भी जो मैंने जो कल लेवल आपको बताया था मैपल लीफ एंड फ्लाइंग के अंदर इसी मूवमेंट में प्ले कर रहे, तो उम्मीद है कि फ्लाइंग सीमेंट के अंदर कल पौने रुपये से रुपये तक का गेम देखा जा सकता है। इसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट के अंदर कहना चाहूँगा कि 60-70 पैसे 80 पैसे तक का मूवमेंट देखा जा सकता है। भाई पायलट सीमेंट कल की मार्केट के हवाले से 2-2.25 रुपये का गेम बनाता हुआ दिखता है। और चिराग सीमेंट कल की मार्केट में मुझे 1.5 से 2 रुपये और मैक्सिमम 3-3.5 तक का मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है। INIL के बारे में कहना चाहूँगा कल की मार्केट में 1 से 1.5 रुपये तक के और मैक्सिमम 2 रुपये तक का गेम बनाता हुआ दिखता है। मुगल स्टील अगर कल थोड़ा सा माइनस सेशन दिखाता भी है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये रिकवरी अच्छी देगा। रिकवरी के अंदर 2-2.5 रुपये तक का गोला बड़े आराम से बनाया जा सकता है। आयशा स्टील क्योंकि चंद दिनों से थोड़ा माइनस सेशन की तरफ दिखा रहा था, आज प्लस की क्लोजिंग आई है और आगा स्टील की भी प्लस की क्लोजिंग आई है, तो इसके अंदर मुझे लगता है कि आयशा स्टील कल की मार्केट का 60-70 पैसे तक का गोला बनाता हुआ दिखता है और आगा स्टील 1 रुपये तक का मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है। SNGP के बारे में कहना चाहूँगा कि SNGP कल की मार्केट के हवाले से 50-60 पैसे का गेम बनाता हुआ दिखता है। एंड वेव्स के बारे में कहना चाहूँगा कि कल की मार्केट में वेव्स जो है वो 1 से 1.5 रुपये तक के अंदर मूवमेंट दिखा सकता है। TRG एंड नेटसोल के हवाले से बात करना चाहूँगा तो TRG की कल की मूवमेंट मुझे 3 से 4 रुपये और मैक्सिमम 5 रुपये तक का मूवमेंट नज़र आता है। रेगुलर ट्रेडर को उसके अंदर अच्छे गोले मिलेंगे, डिप पे लेने के बाद 2-2.5-3 रुपये के अंदर वो एक अच्छा मूवमेंट के अंदर आपको प्रॉफिट टेकिंग करवाता रहेगा, क्योंकि इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। तो लॉस भी बांध के चलें, प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह अर्निंग मिलेगी नेटसोल के अंदर भी और TRG के अंदर भी। इसके अलावा पाक सुजुकी एंड होंडा कार दोनों अच्छे नज़र आते हैं। पाक सुजुकी के अंदर 7-8 रुपये तक का कल की मार्केट में गेम नज़र आता है और होंडा कार के अंदर भी कल की मार्केट में 8 से 10 रुपये तक का गेम नज़र आता है। और अगर मैं भी थोड़ा डिप भी ले ले तो वहाँ से रिकवरी इतनी दे देंगे, एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिलेगा और इसको अपर लेवल पे सेल करेंगे, क्योंकि बड़ी आइटम है तो नीचे डिप पे बाइंग भी होगी और इंशाल्लाह रिकवरी भी मिलेगी। और गंधारा इंडस्ट्री भी यही कहना चाहूँ, क्योंकि मुस्तकिल प्लस सेशन में खेलता रहा है, तो अगर थोड़ा माइनस दिखा भी रहा है तो जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स हैं वो अपर लेवल पे जहाँ तक हाई दिखाते हैं वहाँ तक वेट करें, फिर माल दे दें, तो इंशाल्लाह नीचे आप लोग उसको लेंगे तो पोजीशन भी बरकरार रहेगी और लॉस से भी बच जाएंगे। इसके अलावा सरले एंड फिरोज, सरले के अंदर कहना चाहूँगा कि 3-4 रुपये तक कल की मार्केट में गेम देखा जा सकता है और फिरोज कल की मार्केट के हवाले से 3-4 रुपये तक का गेम बनाता हुआ दिखता है। तो फ्रेंड्स STL भी कहना चाहूँगा कल की मार्केट के हवाले से कि STL भी आज थोड़ा सा माइनस सेशन रहा, लेकिन ये अच्छी रिकवरी दे सकता है, तो इसकी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं आप लोग। ये है कि अगर अपर लेवल पे दे दें, नीचे लेते रहें तो क्या है, लॉस भी नहीं होगा और 10-20 पैसे प्लस सेशन के अंदर ही बंद होंगे। इसके अलावा ये क्योंकि आगे मुझे जो है वो एक अच्छा थोड़ा सेशन नज़र आता है, अभी मार्केट प्रेशर की वजह थोड़ा डाउन है ये, लेकिन ये आगे अच्छा नज़र आता है। इसके अलावा इफ़र्ट पर ध्यान रखिएगा, इफ़र्ट भी अच्छा आइटम है। तो फ्रेंड्स कल की मार्केट के हवाले से ये बात हुई और आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से ये बात हुई। उम्मीद है आपको मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।